हर सनराइज़ हमें ये बताता है कि कल जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और आज से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आपको एक वीडियो में ये बता पाऊँ कि हमारा जो डेली लाइफ होता है वो किस तरह का होता है। ये एक छोटी सी कोशिश है, आशा है आपको पसंद आएगी। तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं थोड़ा देर अपने छत पे घूमता हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ का फ़ायदा होता है। एक एक तो हवा बहुत साफ़ है, ताज़ा है, वो है, और दूसरी बात है चिड़िया की चहचहाट। ये मुझे शहरों में सुनने को नहीं मिलती। ऐसे कुछ देर छत पे टहलने के बाद ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मेरे छत से पानी टंकी भी दिखती है। किसी ने पंचायत देखी हो तो उसे याद होगा, पानी टंकी से जो गांव है वो ज़्यादा सुंदर दिखता है। मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगा, यदि इसके ऊपर चढ़ के आपको कुछ दिखा पाऊँ तो ज़रूर दिखाऊँगा। सुबह सुबह ही हम लोग, यार सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है भाई कि खाना बना लो, क्योंकि खाना बन गया तो आपका मेन सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि लंच भी तो ले जाना है। एज अ बैंकर ये आपका एकदम परम कर्तव्य है कि आपका लंच इम्पोर्टेंटली आप लेकर जा ही। क्योंकि अगर आप लंच नहीं लेके जाओगे तो फिर मीम कैसे बनेगा मार्केट में। गांव में एक चीज है यार, सब्जी की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब हर रोज आपको एकदम फ्रेश फ्रेश चीजें मिलती हैं। आराम से आप बैठो, आराम से फ्रेश फ्रेश सब्जी लेकर आओ बाजार से सुबह सुबह, उसके आराम से बनाओ। मतलब सड़ने गलने का तो टेंशन ही नहीं है। मास्टर शेफ वाली फीलिंग आती है यार कभी कभी। बाहर रहने का एक फायदा है, मतलब आप खाना बनाना सीख जाते हो। मतलब कुछ सीखो ना सीखो, खाना बनाने में आपका निपुणता आ जाएगी, जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट स्किल है। खाना बनाना तो आना ही चाहिए भाई। तो समय बचाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि इसमें डालो भुना हुआ दाल। एक ऐसा आपके पास टिफिन होना चाहिए। इस टिफिन में डाल दीजिए आप चावल धोया हुआ, एक जितना आपने चावल लिया उसका डबल पानी डाल दो। इसमें डाल दो नमक, साथ में दाल में भी डाल ही दीजिए नमक। थोड़ा सा घी, क्योंकि घी डाल देने से चावल थोड़ा बेहतर हो जाता है। पैक, काम खत्म। इसका के अंदर चुपचाप किनारे में रख दीजिए। अब वक्त है पानी डालने का दाल में। तो दाल में मैं निगाह के नहीं डालता, अपने हिसाब से डाल देता हूँ भाई, इतना सोचने का नहीं, क्योंकि दाल में क्या ही गड़बड़ हो सकता है। हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा डालना, वरना गड़बड़ ये हो सकता है कि आपका दाल ही गड़बड़ आ जाए। बस अब इसको बंद कर देना है और चढ़ा देना है 3 सीटी के लिए, काम खत्म। यहाँ भाई आपका अब भिंडी डाल रहा है, यहाँ भिंडी डाल दो सारे के सारे। इधर अपना चावल दाल तैयार हो जाएगा। हो गया काम खत्म, इतना ज्यादा ही, बस इतना ही है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं है दोस्त, काम आसान है। सही है। वाह, अब खाना बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इस समय का सही उपयोग कर लेना चाहिए भाई। यही समय है, नहा लेता हूँ
उसके बाद तैयार होते हैं, जब तक खाना बन जाता है उसके बाद खा के फिर बैंक के लिए निकलते हैं। नाश्ता करके और तैयार होके अब जाने का समय हो चुका है। जल्दी से भगवान को प्रणाम करके जल्दी से चलते हैं, क्योंकि लेट थोड़ा हो चुका है आज। तो आज मैं जल्दी से निकलने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं चलता हूँ। मैं अभी ऑटो का वेट कर रहा हूँ। मैं जनरली ऑटो से ही जाता हूँ, तो जब तक नहीं आती जब तक आप सर के देख सकते हैं। One eternity later. अब कपड़े बदल के अंगूर खाते हैं। इस घर का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है, छत। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस समय सोचते नहीं हैं, पर ज्योग्राफी कितना प्रैक्टिकल है कि जब आप पृथ्वी के पश्चिम की ओर जाने लगते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे धूप जो सनसेट का टाइम है वो बदलता है। जब आप अलग जगह जाते हो, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हो, तब आपको समझ में आता है कि कितना अनरियलिस्टिक है। प्रैक्टिकली अभी शाम हो चुका है, पर आप धूप देख के आपको लग ही रहा नहीं कि शाम है। पर हाँ, टाइम शाम वाला ही है। और यही सेम चीज़ सुबह में भी होता है। जब आप सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं और देखते हैं क्या, पूरा अंधेरा, सूरज उगा ही नहीं है अभी तक। जो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा इस साइड से होंगे, उनके लिए काफ़ी अनरियलिस्टिक है। हाँ, तो जनरली हमारा दिन ऐसा ही होता है, और ये मेरा छोटा सा कोशिश था आपको ये बताने का कि हमारा जनरली जो डे है वो किस तरह से गुजरता है और किस तरह से प्रोग्रेस करता है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, या आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ। तो यदि आपके पास कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।